सभी को नमस्कार। देखिए मित्रों, पिछली क्लास में हम काल के बारे में पढ़ रहे थे। काल के हमने 3 प्रकार पढ़े थे: भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। है तो एक साधारण टॉपिक है, लेकिन इससे भी कई बार क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो हमने भूतकाल को पढ़ लिया था, आज हम पढ़ेंगे वर्तमान काल। तो वर्तमान काल किसे कहते हैं? वर्तमान काल वह होता है जिसमें अभी वर्तमान में हम क्या है, जी रहे हैं, जिसमें कार्य का होना पाया जा रहा है, उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे क्रिया का वह रूप जिससे कार्य का वर्तमान समय में होना पाया जाए, उसे वर्तमान काल कहते हैं। ये कार्य निरंतर हो रहा है कि जानकारी देता है। जैसे वह पत्र लिखता है, वह पुस्तक पढ़ रही है। तो इनमें क्या क्या है, कार्य की निरंतरता का भाव हमें मिल रहा है, प्राप्त हो रहा है। वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं। एक सामान्य वर्तमान काल होता है, दूसरा अपूर्ण वर्तमान काल और तीसरा होता है संदिग्ध या संभाव्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान समय में सामान्य रूप से होने का पता चले, उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। अर्थात साधारण रूप से कार्य का संपन्न होना पाया जाए तो सामान्य वर्तमान काल कहलाता है। उदाहरण है, छात्र पढ़ते हैं, हरि खेलता है, नेताजी भाषण देते हैं, पिताजी बाजार जाते हैं, लता गीत गाती हैं, मोर नाचते हैं। तो इन उदाहरणों में क्या है, सामान्य वर्तमान काल अर्थात साधारण भाव जो अभी क्या है, कार्य का क्या है, सामान्य रूप का पता हमें चल रहा है, तो ये क्या है, सामान्य वर्तमान काल। दूसरा है अपूर्ण वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से ये माना जाए कि क्रिया का व्यापार अभी चल रहा है, पूर्ण नहीं हुआ है, अर्थात उसमें अपूर्णता की स्थिति बनी हुई है, तो वो कहलाता है अपूर्ण वर्तमान काल। उदाहरण, कोयल कूक रही है, रेडियो सुन रहा है, वह रेडियो सुन रहा है, सीता पत्र लिख रही है, छात्र पढ़ रहे हैं, पिताजी बाजार जा रहे हैं। तो इन उदाहरणों में क्या है, कार्य का अभी क्या है, जारी होना पाया जा रहा है, अर्थात अपूर्णता की स्थिति इन वाक्यों में बनी हुई है, तो वो क्या है, अपूर्ण वर्तमान काल। अर्थात जैसे कोयल कूक रही है, यानी कोयल का कूकना अभी क्या है, जारी है। जैसे वह रेडियो सुन रहा है, तो सुनने का कार्य उसका क्या है, अभी जारी है, अर्थात पूर्ण नहीं हुआ है। तो इनमें क्या है, अपूर्णता की स्थिति बनी हुई है, तो ये क्या कहलाते हैं, अपूर्ण वर्तमान काल। संदिग्ध या संभाव्य वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान काल में होने में संदेह पाया जाता है या संभावना की स्थिति बनी रहती है, उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मोहन परीक्षा दे रहा होगा, छात्र पढ़ रहे होंगे, वे बाजार जा रहे होंगे, वे लिखता होगा। अर्थात इन उदाहरणों के माध्यम से हमें क्या है, संभावना की स्थिति का पता चल रहा है, अर्थात उसमें क्या है कि कार्य का होना या नहीं होना, इसकी क्या है, निश्चितता का भाव हमें प्राप्त नहीं हो रहा है, तो उनमें क्या है, संभावना बनी हुई है। तो इसलिए इनमें क्या है, संभावना या संदिग्ध या संभाव्य वर्तमान काल। काल का तीसरा प्रकार है भविष्य काल। क्रिया के जिस रूप से ये ज्ञात होता है कि कार्य आने वाले समय में संपन्न होगा, जैसे भविष्य काल उसे कहते हैं। यानी जिससे हमें ये पता चले कि क्रिया क्या है, आने वाले समय में संपन्न होगी, तो उसे क्या कहते हैं, भविष्य काल। क्योंकि भविष्य काल का अर्थ ही होता है आने वाला समय। तो जैसे वह पत्र लिखेगी, अर्थात वो आने वाले समय में अब क्या करेगी, पत्र लिखेगी। अभी तो उसने लिखा नहीं है, ना वो लिख रही है, तो अब क्या है, अब लिखेंगी। यानी भविष्य काल जो आएगा उसमें ये उसका भाव हमें यहाँ मिल रहा है, वह पुस्तक पढ़ेगी। भविष्य काल के भी क्या होते हैं, 3 भेद होते हैं। सामान्य भविष्य काल। क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि काम भविष्य काल में सामान्य रूप में पूरा होगा, उसे क्या कहते हैं, सामान्य भविष्य काल। जैसे छात्र पढ़ेंगे, गीता लेख लिखेगी, लड़के खेलेंगे, कल उत्सव होगा, औरतें गीत गाएंगी, अंकित पुस्तक पढ़ेगा। तो इन वाक्यों में क्या है, भविष्य काल का भाव हमें यहाँ पे मिल रहा है, अर्थात संकेत यहाँ पे हमें मिल रहा है कि छात्र पढ़ेंगे, अर्थात आने वाले समय में वो पढ़ेंगे, अर्थात उनका कार्य क्या होगा, अब आने वाले समय में पूरा होगा। तो इन वाक्यों से हमें क्या मिल रहा है, भविष्य, सामान्य भविष्य काल का हमें भाव प्राप्त हो रहा है। दूसरा है संभाव्य भविष्य काल। क्रिया का वह रूप जिसमें काम के भविष्य में
किए जाने या होने की संभावना मात्र होती है, यानी निश्चित नहीं होता है, निश्चितता का भाव उसमें नहीं होता है, तो वो क्या होता है? संभावना या संदिग्ध भविष्यकाल। उदाहरण के माध्यम से हम इसको अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे शायद आज वर्षा होगी, तो इसमें क्या है? शायद आज हो भी सकती है और नहीं भी, अर्थात यह संभावना की स्थिति बनी हुई है, यानी निश्चितता का भाव यहाँ पे नहीं है। तो ये क्या हुआ? संभाव्य भविष्यकाल या संदिग्ध भविष्यकाल का उदाहरण हुआ। जैसे दोपहर तक धूप निकल सकती है, हो सकता है मुझे पुरस्कार मिल जाए, हम दिल्ली में कदाचित आपके दर्शन करेंगे, शायद रवि चला गया। तो इन वाक्यों में क्या है? निश्चितता का बोध नहीं हो रहा है, उनमें संभावना या संदिग्धता की स्थिति बनी हुई है, तो वो क्या कहलाता है? संभाव्य भविष्यत काल। 3 नंबर है हेतु हेतुमत भविष्य काल। इस रूप में क्रिया किसी कारण पर आधारित होती है, अर्थात उसके होने का क्या है? एक कारण होता है, तो उसमें क्या आता है? हेतु हेतुमत भविष्य काल। इस काल का यह रूप भी 2 उपवाक्यों को जोड़ता है और परिणाम भविष्य में दर्शाता है। तो जैसे यदि वर्षा होगी तो फसल भी अच्छी होगी, तो इसमें कारण क्या है कि यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी। तो इसमें ये किस पे आधारित है? किसी कारण पर आधारित है ये क्रिया, इसीलिए क्या है? इसमें हेतु हेतुमत भविष्यकाल। इसी प्रकार व्यायाम करोगे तब स्वस्थ बनोगे, पढ़ोगे लिखोगे तभी विद्वान बनोगे, वह आएगा तभी मैं जाऊंगा, यदि पढ़ेगा तो उत्तीर्ण हुआ। तो इन वाक्यों में क्या है? कोई ना कोई एक कारण क्या है? उसका होने का कारण पर क्रिया आधारित है, तो ये क्या है? हेतु हेतुमत भविष्यकाल। और भविष्यकाल अर्थात वो आने वाले समय में क्रिया के होने का भाव हमें प्राप्त हो रहा है, मिल रहा है, तो वो क्या हुआ? भविष्यकाल। तो आज की क्लास में इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।